नमस्कार, मैं रविश कुमार। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है पावर एके। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नई खबर सबसे पहले आपको मिले। बिहार के सांख्यिकी स्वयं सेवकों की लड़ाई आज भी उम्मीद और निराशा के दो छोरों के बीच झूल रही है। सालों के धरना, प्रदर्शन, मीटिंग और आश्वासन के बाद भी ना तो नियमित नियुक्ति मिली, ना समायोजन, ना ही सम्मानजनक समाधान का कोई साफ रास्ता दिख रहा है। यह मसला अब सिर्फ एक नौकरी या नोटिफिकेशन की तारीख का नहीं बल्कि हजारों परिवारों के भविष्य, सम्मान और मानसिक सामाजिक सुरक्षा की लड़ाई बन चुका है। बात की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से यह संघर्ष लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में दर्द बनकर बस गया है। योजना एवं विकास विभाग के तहत सांख्यिकी स्वयं सेवकों को कभी गांव-गांव जाकर आंकड़े जुटाने की एक नई सोच के रूप में चुना गया था ताकि जमीनी स्तर पर सटीक डाटा मिल सके। फसल कटाई से लेकर जन्म मृत्यु पंजीकरण और सर्वे तक हर काम में इनकी मेहनत शामिल रही। 3 साल तक कई साथियों ने पूरी ईमानदारी से काम किया। फिर अचानक पैनल रद्द हो गया और जो लोग राज्य की नीतियों के आंकड़ों की रीढ़ माने गए थे वही बेरोजगार होकर किनारे कर दिए गए। उस समय यह भरोसा दिया गया था कि समायोजन होगा, दूसरे विभागों में जगह मिलेगी, लेकिन वादा वर्षों से हवा में ही लटका हुआ है। इसी उम्मीद में स्वयंसेवक लगातार पटना से लेकर ब्लॉक स्तर तक सक्रिय रहे। विधानसभा चुनावों से पहले तक किसी ने राजधानी में धरना दिया, किसी ने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया, तो कोई मंत्री और अफसरों के दरवाजे खटखटाता रहा। आखिरी कैबिनेट तक यह हसरत बनी रही कि शायद इस बार फाइल टेबल से उठेगी, एजेंडा बनेगा और कोई ठोस निर्णय सामने आएगा। हर बार वही लाइनें सुनने को मिली, फाइल प्रोसेस में है, अगली कैबिनेट में रखेंगे, बात ऊपर तक पहुंच चुकी है, चिंता मत कीजिए। लेकिन ना आदेश दिखा, ना अधिसूचना, ना गजट, ना स्पष्ट प्रेस ब्रीफिंग। समय गुजरता गया और जमीनी सच्चाई वहीं की वहीं जमी रही। इधर न्यायपालिका की तरफ से एक अहम मोड़ आया। हाईकोर्ट का निर्णय सांख्यिकी स्वयं सेवकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में सामने है जो उनकी लड़ाई को सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि कानूनी आधार भी देता है। स्वाभाविक था कि इस फैसले के बाद सरकार या संबंधित विभाग अपना आधिकारिक रुख साफ करते। क्या वे इस आदेश को मानकर आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे? क्या वे इसकी समीक्षा के लिए किसी ऊंची अदालत का रुख करेंगे या कोई तीसरा विकल्प अपनाने पर विचार कर रहे हैं? लेकिन तस्वीर उलटी रही। ना कोई विभागीय परिपत्र जारी हुआ, ना कोई स्पष्ट नोटिफिकेशन आया, ना किसी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ लाइन बोली गई कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। हाईकोर्ट का फैसला फाइलों और कागजों पर दर्ज तो है, मगर जमीन पर स्थिति जस की तस है। जब सिस्टम की तरफ से चुप्पी लंबी हो तो स्वाभाविक रूप से आंदोलन के भीतर भी दरारें पैदा होती हैं और वही हुआ। सांख्यिकी स्वयं सेवकों के बीच आपसी गुटबाजी, मंचों की अलग अलग लाइनें और नेतृत्व की खींचतान बढ़ती चली गई। कहीं किसी ग्रुप ने अपने नाम से मोर्चा खोल दिया, कहीं किसी संगठन ने खुद को असली प्रतिनिधि घोषित कर दिया। अलग अलग नेता और मंच अलग अलग तारीखें बताने लगे। कोई कहता अमुक दिन तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई दावा करता बैकडेट में आदेश तैयार है, बस औपचारिकता बाकी है। कोई आश्वासन देता कि चुनाव के दौरान ही चुपचाप फाइल पास हो जाएगी, बस मीडिया में शोर मत करिए। जबकि वास्तविकता यह है कि चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान इस तरह के बड़े नीतिगत फैसले लगभग असंभव की श्रेणी में होते हैं और बैक डेट वाले दावे ज्यादातर भ्रम और अफवाह को ही जन्म देते हैं। समय अब बदल चुका है। यह वह दौर नहीं कि 2 मीठी बातें, 2 बड़े नारे और कुछ भावुक भाषण सुनाकर लोगों को बरसों तक बहलाया जा सके। आज हर स्वयंसेवक के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, सूचना के स्रोत हैं। जो लोग आंकड़ों के साथ काम करते हैं वे कागज, नोटिफिकेशन और प्रमाण की अहमियत किसी से बेहतर समझते हैं। सांख्यिकी स्वयंसेवक खुद भी शिक्षित वर्ग का हिस्सा हैं, जिन्होंने इंटर या उससे अधिक पढ़ाई की, प्रतियोगिता परीक्षा पास की, ट्रेनिंग ली, फिर काम किया। ऐसे वर्ग को अब सिर्फ अंदर की खबर के नाम पर लुभाना आसान नहीं है। इसीलिए कई साथी अब सीधा सवाल पूछने लगे हैं, अगर कोई दावा है तो आदेश कहां है, पत्र कहां है, अधिसूचना की कॉपी कहां है, गजट की प्रति कहां है? अगर जवाब सिर्फ व्हाट्सएप, वॉइस नोट और गुप्त सूत्रों तक सीमित रह जाए तो उस पर आंख मूंद कर भरोसा करना अपने ही भविष्य से खिलवाड़ होगा। कई स्वयं सेवकों ने ईमानदारी और हिम्मत के साथ संघर्ष किया है। किसी ने नौकरी धंधा छोड़कर पटना के धरना स्थलों पर हफ्तों गुजारे, किसी ने अपना जेब खर्च तोड़कर यात्रा की, किसी ने नेताओं और अफसरों के सामने बार बार अपनी बात रखी। पर जब राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर हो तो मेहनत की गिनती कम और प्रतीक्षा की घड़ी लंबी हो जाती है। विभाग के दफ्तरों और सचिवालय की हकीकत सब जानते हैं। मुख्य गेट तक पहुंचने में ही कई परतें हैं और अंदर फाइल की असली स्थिति जानना और भी कठिन काम है। जब कभी मीडिया से जुड़े कुछ साथी या प्रतिनिधि मंडल वहां जाते हैं और अधिकारियों से बात करते हैं तो अधिकतर बार यही लाइन
लाइन दोहराई जाती है। मामला शीर्ष स्तर पर लंबित है, ऊपर से हरी झंडी आएगी तभी विभाग अगला कदम उठाएगा। इस एक वाक्य में पूरी सच्चाई छिपी है कि असली कुंजी राजनीतिक नेतृत्व के हाथ में ही है। उधर सामाजिक आर्थिक स्तर पर स्वयं सेवकों की स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई है। किसी के बच्चों की पढ़ाई कॉलेज में पहुंच चुकी है, फीस और खर्च का दबाव बढ़ता जा रहा है। किसी साथी पर पूरे घर की जिम्मेदारी है, माँ बाप, पत्नी, बच्चे, बहन की शादी, भाई की पढ़ाई, सब एक ही कमाई से जुड़ा हुआ है, जबकि स्थायी आय का स्रोत टूट चुका है। किसी को अपनी बिटिया की शादी की चिंता खाए जा रही है तो किसी को घर के किराए और कर्ज की किस्त का बोझ सोने नहीं देता। सालों से आज नहीं तो कल वाली अनिश्चितता ने मनोवैज्ञानिक दबाव को कई गुना बढ़ा दिया है। यह तनाव सिर्फ जेब का नहीं, दिल और दिमाग का बोझ बन चुका है। इसीलिए यह आंदोलन केवल एक नियुक्ति पत्र की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि स्वयं सेवकों और उनके बच्चों के भविष्य की सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और मानसिक स्थिरता की लड़ाई बन चुका है। आगे का रास्ता क्या हो, यह सबसे बड़ा सवाल है। चुनावी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। नई सरकार के गठन और नई कैबिनेट के रूपरेखा बनने का वक्त है। यही वह खिड़की है जहां से सांख्यिकी स्वयं सेवकों को फिर से एकजुट होकर नए सिरे से परिपक्व रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। छोटे छोटे गुटों, व्यक्तिगत अहम और आपसी प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर एक साझा, विश्वसनीय और जवाबदेह नेतृत्व की जरूरत है। ऐसा नेतृत्व जो सिर्फ फोटो खिंचवाने, मंत्री से मिलकर दो मीठी बातें सुनाने और फाइल आगे बढ़ गई जैसी लाइनों पर आंदोलन को टिकाकर खुश ना हो, बल्कि हर दावे को दस्तावेज से जोड़कर देखे, हर मीटिंग का लिखित रिकॉर्ड रखे और हर कदम से पहले कानूनी सलाह ले। हकीकत यह है कि आगे के लिए दो मुख्य रास्ते नजर आते हैं। पहला रास्ता है हाईकोर्ट के फैसले .ko लागू करवाने के लिए संगठित होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। अगर निचली अदालत का निर्णय व्यवहार में लागू नहीं हो रहा या सरकार ने उसमें अपेक्षित कार्यवाही नहीं की है तो उच्चतम न्यायालय से स्पष्ट दिशा निर्देश, टाइमलाइन और अनुपालन की निगरानी की उम्मीद की जा सकती है। इसके लिए मजबूत कानूनी टीम, सही दस्तावेज, प्रतिनिधि याचिकाकर्ता और आंदोलन की एकजुटता, इन सब की जरूरत होगी। दूसरा रास्ता है पूरी तरह संवैधानिक, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक दायरे में रहकर जनदबाव की ऐसी रणनीति तैयार की जाए कि सरकार के लिए इस मुद्दे को लगातार नजरअंदाज करना आसान ना रह जाए। इसमें कोर्ट, मीडिया, शांतिपूर्ण धरने, सामूहिक ज्ञापन, सोशल प्लेटफॉर्म पर तथ्यों पर आधारित अभियान, सबको एक एकीकृत रोड मैप के हिस्से के रूप में देखना होगा। कोई भी माध्यम अकेले चमत्कार नहीं कर सकता। व्हाट्सएप ग्रुप, लंबी लंबी पोस्ट, भावनात्मक वीडियो मैसेज और तारीखों के वादे आंदोलन को जीवित जरूर रखते हैं, लेकिन अगर इनके पीछे प्रमाण, दस्तावेज और वास्तविक प्रगति ना हो तो यह एक समय के बाद थकान और भ्रम ही बढ़ाते हैं। कई ग्रुपों में देखा गया है कि जैसे ही कोई साथी किसी दावे पर प्रमाण मांगता है, आदेश की प्रति या सरकारी पत्र की कॉपी दिखाने को कहता है, उससे चुप कराने की कोशिश होती है। कभी कभी तो ग्रुप से बाहर तक कर दिया जाता है। यह व्यवहार खुद इस बात का संकेत है कि दावों की बुनियाद कमजोर है। अब समय उस मंच और उस माहौल की रचना का है जहां सच को सच कहा जा सके, चाहे वह कड़वा ही क्यों ना लगे, जहां किसी भी नए दावे से पहले दस्तावेज रखकर बात हो, जहां कानूनी सलाह और तथ्य दोनों को आंदोलन की बुनियाद माना जाए, ना कि अफवाह और अंदाजा। जो पुराने दर्शक और सब्सक्राइबर इस मुद्दे को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, वे जानते हैं कि बिना प्रमाण के सिर्फ जज्बाती भाषण देना किसी का भला नहीं करता, उल्टा आंदोलन की साख को कमजोर करता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि महीनों तक कोई नई रिपोर्ट या वीडियो सामने नहीं आया, सिर्फ इसलिए कि सरकार या विभाग की तरफ से कोई नई आधिकारिक प्रगति ही नहीं थी। बिना ताजा दस्तावेज के रोज रोज वही बात दोहराना जिम्मेदार पत्रकारिता या जिम्मेदार आंदोलन दोनों के खिलाफ होता। लेकिन अब जब हाईकोर्ट का फैसला सामने है, चुनावी तस्वीर बदल चुकी है और इसके बावजूद सरकार की तरफ से चुप्पी बनी हुई है, तो पूरी स्थिति को तथ्य और संदर्भ के साथ सामने रखना जरूरी हो गया है ताकि हर स्वयंसेवक खुद सोच समझकर निर्णय ले सके। यह भी स्पष्ट रहना चाहिए कि हर सांख्यिकी स्वयंसेवक को आगे बढ़ने से पहले खुद से दो सीधे सवाल पूछने होंगे। पहला, क्या मैं किसी भी नए दावे पर भरोसा करने से पहले उसका प्रमाण मांगता हूं? दूसरा, क्या मैं खुद भी इस संघर्ष में सक्रिय की है, संगठित और रचनात्मक योगदान दे रहा हूं, या सिर्फ दूर बैठकर उम्मीद लगाए हूं कि कोई और आकर सब बदल देगा और मुझे तैयार समाधान थमा देगा। आंदोलन की ताकत सिर्फ नेताओं के नामों से नहीं, बल्कि हर उस साथी से बनती है जो अपने स्तर पर जागरूक है, सवाल पूछता है, जानकारी जुटाता है और सच को फैलाता है। कानूनी और वैधानिक रास्ते साफ साफ उपलब्ध हैं। अदालतें हैं जहां फैसलों के अनुपालन की गुहार लगाई जा सकती है। मीडिया है जहां तथ्य और दस्तावेज के साथ अपनी बात रखी जा सकती है। शांतिपूर्ण धरने
और प्रदर्शन हैं, जहां अनुशासन और संयम के साथ जनमत तैयार किया जा सकता है। सामूहिक झापन हैं, जिन्हें गांव से लेकर राजधानी तक हर स्तर पर दिया जा सकता है। और सोशल प्लेटफॉर्म है, जहां आंकड़ों और प्रमाणों के साथ कैंपेन चलाकर व्यापक समाज और नीति निर्माताओं तक संदेश पहुंचाया जा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इन सभी माध्यमों का इस्तेमाल बिखरे हुए अंदाज में नहीं, बल्कि स्पष्ट दिशा, संगठित नेतृत्व और ठोस उद्देश्य के साथ किया जाए। जो साथी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर सिर्फ सांख्यिकी स्वयं सेवकों की सामूहिक भलाई के लिए सोचते हैं, वही इस आंदोलन की असली पूंजी और असली ताकत है। ऐसे साथियों को चाहिए कि वे अपने अपने इलाकों में तथ्य साझा करें, दस्तावेज इकट्ठा करें और खासतौर पर उन झूठे या अतिरंजित दावों पर सवाल उठाएं जो सिर्फ उम्मीद बेचते हैं, समाधान नहीं देते। नए साथी जो पहली बार इस मुद्दे से जुड़ रहे हैं, उनसे भी यही उम्मीद है कि वे भावनाओं के साथ साथ तथ्यों को भी देखें। पॉवर एके चैनल को सब्सक्राइब करके इस पूरे मुद्दे की अगली कड़ियों को गौर से फॉलो करें और हर नई जानकारी की सत्यता समझने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद।